नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगा आर के स्टडी पॉइंट में। आप जैसे कि जानते ही हैं कि आर के स्टडी पॉइंट आपके लिए जो डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर्स लेके आता है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए और आपके जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे 20 अप्रैल 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो आइए दोस्तों, बिना समय को वेस्ट किए शुरुआत करेंगे वीडियो की। पहला सवाल हमारे सामने ये रहा कि हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ये रहे 15 अप्रैल, 18 अप्रैल, 16 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही जवाब है वो है 18 अप्रैल। हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अप्रैल से रिगार्डिंग कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और साथ ही आरबीआई का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और विश्व ऑटिज़्म दिवस भी मनाया जाता है। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का जो है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का जो है 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को जो है 97वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाए और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस और साथ ही साथ पाम संडे यानी ईस्टर से पहले का संडे भी जो है मनाया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि 11 अप्रैल को जो है विश्व पार्किंसंस दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस और ज्योतिबा फूले जयंती भी मनाई जाती है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, BR अम्बेडकर की 131वीं जयंती। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस और विश्व कला दिवस और 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस। तो दोस्तों, ये अप्रैल के महीने में कुछ आने वाले इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करेंगे दूसरे सवाल की। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस या फिर कोई भी नहीं। तो आपको बता दें कि 8 दिवसीय भारत की यात्रा पर आने वाले प्रधानमंत्री जो है वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। चलेंगे दोस्तों तीसरे सवाल की तरफ। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में गरीबी कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। ऑप्शन है 22.5%, 12.3%, 10.2% या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो भारत की गरीबी रेखा उसमें 12.3% की जो है गिरावट आई है। बढ़ेंगे चौथे सवाल की तरफ। तो हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे फहराया गया। पूर्वोत्तर का जो राष्ट्रीय ध्वज सबसे लंबा फहराया जाएगा वो कहाँ है। ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर कोई नहीं। तो जो सही जवाब है वो है मणिपुर। मणिपुर में उत्तर पूर्वांचल में सबसे ऊंचा सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। मणिपुर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 जो है वो लॉन्च किया। लाई हरोबा त्यौहार, संगई महोत्सव, ये है मणिपुर के रिगार्डिंग त्यौहार फेस्टिवल्स हैं। मीराबाई चानू को ASP नियुक्त किया गया मणिपुर का। लोकटक झील जो है वो कहाँ पे है, मणिपुर में है। और जो किबलू लमझाओ और सिरोही नेशनल पार्क है ये भी मणिपुर में ही है। राखाल मणिपुर का जो है लोक नृत्य है, क्या है, राखाल। और जो मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश हैं वो है P वेंकट संजय कुमार। बढ़ेंगे पाँचवें सवाल की तरफ। वो ये रहा कि हाल ही में मंजू सिंह का निधन हुआ है वो कौन थी। मंजू सिंह जिनका निधन हुआ कौन थी। ऑप्शन है लेखिका, अभिनेत्री, गायिका या फिर कोई भी नहीं। तो आपको बता दें कि जो मंजू सिंह का निधन हुआ वो एक फेमस एक्ट्रेस थी। बढ़ेंगे छठे सवाल की तरफ। तो हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर कोई भी नहीं।
तो जो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप है इसको महाराष्ट्र ने विकसित किया है। अब महाराष्ट्र के रिगार्डिंग कुछ ऐसे की पॉइंट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो हुनर हाट का 40वां संस्करण है वो मुंबई में हुआ है। महाराष्ट्र ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना भी शुरू की है। महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है। RIL ने भारत का जो है सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला है। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक जो हैं वो रजनीश सेठ बने हैं। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली मेडिकल सिटी यानी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में ही स्थापित की जाएगी और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक राज्य सरकार का भागीदार बन चुका है। सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है और पुणे स्टेडियम का नाम जो है नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया, जिसने अभी हाल ही में भारत के लिए स्वर्ण मेडल जीता था। 7वें सवाल की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी है? ऑप्शन है ओडिशा, पंजाब, गुजरात या फिर कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री ने जो WHO की ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला वो गुजरात में रखी है। अब हम प्रधानमंत्री से रिगार्डिंग कुछ बात करें, गुजरात के रिगार्डिंग कुछ बात करें, ये रहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी गुजरात के मोरबी में किया था। ये हमने शायद कल ही सवाल पूछा था कि सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा कहाँ पे है, तो वो गुजरात में है, 108 फीट ऊंची। दूसरा कि गुजरात की जो बनासकांठा जिले के भारत पाक सीमा पर जो है नडाबेट के सीमा दर्शन परियोजना का भी उद्घाटन किया गया है। वहाँ पे भी अब जो है परेड वगैरह सिस्टम जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में गुजरात जो है सबसे पहले नंबर पर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर घेड़ मेले का भी उद्घाटन खुद किया। आगे बढ़ेंगे तो गुजरात सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं। उसी के साथ गुजरात मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन भी किया और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। गुजरात हाईकोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी भी लगाई गई है और साथ ही साथ राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव मनाने की शुरुआत भी की है गुजरात में। और शिराजपुर बीच का जो है ब्लू फ्लैग मिला द्वारका में है। और इसके बाद किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे, ये सारे जो उद्घाटन गुजरात में किए गए हैं। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये भी गुजरात में शुरुआत किया गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट भी गुजरात में लगा है और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी गुजरात ने ही शुरू की है। बढ़ेंगे 8वें सवाल की तरफ। तो हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का जो पहला इंटरनेट रेडियो यानी रेडियो दक्ष कहाँ पे लॉन्च किया गया? ऑप्शन है मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो दृष्टिबाधित लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, ब्लाइंड पर्सन है, उनके लिए रेडियो दक्ष ये नागपुर में लॉन्च किया गया है। 9वें सवाल की बात करेंगे दोस्तों। तो हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इजराइल या फिर कोई नहीं। तो जो इंडोनेशिया है उसने भारत से कृषि आयात को एक तरीके से अभी जो है बैन यानी निलंबित कर दिया, रोक दिया है। 10वें सवाल की बात करें तो हाल ही में भारतीय विज्ञापक मानक परिषद की नई CEO कौन बनी है? ऑप्शन माधवीपुरी बूच, मनीषा कपूर, प्रभा नरसिम्हन। तो आपको बता दें कि जो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद है इसके नई CEO जो है मनीषा कपूर जो है उनको नियुक्त किया गया है। 11वें सवाल की बात करें दोस्तों तो हाल ही में कौन राष्ट्रीय डाटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, UGC, नीति आयोग या फिर कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय डाटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है इसको नीति आयोग लॉन्च करेगा। आगे बढ़े 12वें सवाल की तरफ।
तो हाल ही में किस देश ने जॉर्जिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका या फिर कोई नहीं। तो जो जॉर्जिंग 6D उपग्रह है इसको चीन ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। सवाल चीन के रिगार्डिंग कि विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी जो देश करने वाला है वो चीन ही है। और बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक नॉर्वे 37, जर्मनी 27 और चीन 15वें है। आगे बढ़े, चीन के वैज्ञानिकों ने धरती की कृत्रिम चंद्रमा भी बना डाला है। नकली सूरज तो था ही, अब नकली चांद भी बना दिया है। 2021 में भारत और चीन के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर का जा पहुंचा है। उसके बाद जो साइनोफार्म वैक्सीन भी चीन ने ही बनाई है। और जो मार्स रोवर झुरोंग या मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतार दिया गया है चीन के द्वारा। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। और हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण भी चीन ने ही किया है। बढ़ेंगे दोस्तों 13वें सवाल की तरफ। तो हाल ही में अंतर मंत्रिस्तरीय समन्वय समूह की जो पहली बैठक कहाँ पे हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की है सर? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, हर्षवर्धन श्रृंगला या इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतर मंत्रिस्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की जो अध्यक्षता है वो की है हर्षवर्धन श्रृंगला ने। आगे बढ़ेंगे 14वें सवाल की तरफ। वो ये रहा कि हाल ही में IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह या कोई नहीं। तो IPL में 150 विकेट लेने वाले सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं भुवनेश्वर कुमार। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे आप याद रखिए। और दोस्तों इसी के साथ अब बढ़ेंगे 15वें यानी आज के आखिरी सवाल की तरफ। वो ये रहा कि हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज यानी हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? जो हामिश बेनेट है किस देश से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो जो हामिश बेनेट हैं ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हर प्रकार के जो क्रिकेट के प्रारूप हैं मतलब टोटली इन्होंने अब क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगती है हमें एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और दोस्तों जाने से पहले आपको एक बात बता दें कि अगर आप इसका PDF फॉर्मेट पढ़ना चाहते हैं तो आप इजीली वो भी पढ़ सकते हैं। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।